हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज अपने फोटोशॉप की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो फोटोशॉप के अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया था। फोटोशॉप में मैंने आपको मूव टूल के बारे में बता दिया था। आज हम कुछ नए टूल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कल मैंने बताया था कि मूव टूल के यूज से जब हम मूव टूल पे पहला जो ऑप्शन होता है, ये मूव टूल का ऑप्शन होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी को भी मूव कर सकते हो, मतलब किसी भी लेयर को। ठीक है, यहाँ पे आपको लेयर दिखेंगे। आप जिस भी लेयर पे क्लिक करोगे या फिर नॉर्मली जाके क्लिक करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट होने के बाद आप इसको मूव कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करने के बाद मूव कर सकते हो। ठीक है, ओके। और मैंने आपको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से बड़ा कर दिया। ठीक है, ठीक है। और अगर इसको छोटा करना हो तो इसे हम किसी भी कॉर्नर से हम छोटा भी कर सकते हैं और ये बड़ा भी हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसी इमेज को मूव करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही अपने कर्सर को पिक्चर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो डबल साइड एरो आपको दिखाई पड़ेगा। डबल साइड एरो जैसे दिखाई पड़ता है वैसे ही आप इसको जिधर भी चाहे उधर की तरफ में इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे मूव कर पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जिधर भी चाहें उधर भी मूव कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर से आप इसको चाहे आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इस पिक्चर पे क्लिक करके इसको भी अगर आप मूव करना चाहते हैं तो किधर भी मूव आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब जब भी इसको बड़ा या छोटा करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस एक साइन आ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो इमेज है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है ताकि इसका जो पिक्सल्स है या फिर जो इसकी क्वालिटी है वो बिना चेंज हुए हम इसको छोटा और बड़ा कर सके। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस पे लगा हुआ है। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको दिखेगा लेयर में इस कॉर्नर पे आपको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये अभी सर्च किया था स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई पड़ता है। देखो कॉर्नर पे जो लेयर है ना, तो इस लेयर आपको एक कोने पे यहाँ पे ऐसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक साइन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, तो इसको हटाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो क्रॉस ना आए तो आप इसको हटाना पड़ता है। तो कैसे हटाएंगे, हम जाते हैं अपने फोटोशॉप में। जिस लेयर से आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट हटाना है तो राइट क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन आएगा रिस्ट्राइज इमेज का और एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ये है। ठीक है, अगर आप हटाना चाहते हो तो रिस्ट्राइज लेयर पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ से ये हट गए। ठीक है, अब आप इसको छोटा करोगे या बड़ा करोगे तो आपको क्रॉस का साइन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर इस पे भी अगर छोटा बड़ा करोगे तो आपको क्रॉस का साइन देखने को मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो क्रॉस का साइन ना आए तो आप इसको भी हटा सकते हो। तो राइट क्लिक किया हमने इसी लेयर पे रहते हुए। ठीक है, और यहाँ पे रेस्ट्राइज लेयर पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर आप दोबारा से लेके आना चाहते हो, ठीक है, तो आप लेके आ सकते हो। हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। इस पे भी हम क्लिक करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, अब हम इसको छोटा बड़ा करेंगे तो क्रॉस का साइन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हमें छोटा बड़ा करना होता है स्टार्टिंग में तो हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। बाकी अगर एक बार ये फिक्स हो गया कि हम इससे ज़्यादा छोटा नहीं करना और इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना, तब हम इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोबारा से। ओके, अब देखिए कि हमारे पास ये जो पिक्चर है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको जो ऊपर वाला जो हाइट है इन दोनों पिक्चर का, ठीक है, सबसे ऊपर वाले बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, किसके इक्वलेंट देखना चाहता हूँ, तो इस पिक्चर जो सबसे ऊपर की तरफ है ये वाले पिक्चर का जो बॉर्डर है, जो टॉप बॉर्डर है, मैं चाहता हूँ ये भी उसी पे उस ठीक इसी के इक्वलेंट आ जाए। तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये खुद ही बता देगा, देखो एक लाइन आ जाएगा। ठीक है,
हमारा स्मार्ट गाइड हमेशा हमें गाइड करता रहता है, जब भी इसके इक्विवेलेंट जाएगा तो बता देगा कि ये दोनों अब बिल्कुल ही इक्विवेलेंट है। और जैसे इसको मैं बीच में लेके आऊंगा तो देखो ये बताएगा कि इस वाले पिक्चर का बिल्कुल ही सेंटर में इसका ये जो एंड है ये है, इस पिक्चर का एंड है। ठीक है, मैं नीचे लेके जाऊंगा तो अब ये बता देगा कि दोनों पिक्चर अपने सेंटर में बिल्कुल ही, इसका भी सेंटर इसका भी सेंटर बिल्कुल ही सेंटर सेंटर है। और जैसे ही मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये फिर बताएगा कि इसका जो टॉप है इसका बिल्कुल ही सेंटर दोनों इक्वलेंट है। ठीक है, तो अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हो गाइड का, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों को सिलेक्ट कैसे करना है, आप एक को तो सिलेक्ट करके रखो, शिफ्ट बटन को प्रेस करो और इसको भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो दोनों ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही दोनों सिलेक्ट हो गया तो आप यहाँ पे ऊपर में देखोगे ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे, अलाइन के अलाइनमेंट होते हैं ये। ठीक है, तो ये टॉप पे ए लाइन है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक लाइन है, यहाँ सेंटर में लाइन है, यहाँ पे राइट साइड में लाइन है, ठीक है, यहाँ डाउन साइड में लाइन है। तो ये जो लाइन हमें बताता है कि आप किस लाइन पे इक्विवेलेंट करना चाहते हो पिक्चर्स को। जैसे अगर मैं मान लो कि टॉप पे इक्विवेलेंट करना चाहता हूँ तो देखो जो सबसे ऊपर होगा ना उसके अकॉर्डिंग बाकी के पिक्चर्स सेट हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि जो इमरान खान का जो पिक्चर है ये टॉप में ये दोनों के दोनों एक जैसे हो गए, दोनों का जो टॉप बॉर्डर है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर मैं डाउन पे करता, डाउन लाइन पे, ठीक है, तो देखो ये डाउन साइड में दोनों इक्विवेलेंट हो रहे थे। ठीक है, और मिडल में करता तो मिडल में ये आ गया। ठीक है, अगर मैं ये वाले ऑप्शन पे करता तो दोनों देखो लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, ओके, मैं पहले जैसा कर लेता हूँ अंडू। अब दोनों को बिल्कुल ही सेंटर में करना चाहता हूँ, ये अपने सेंटर में आ जाए, ये अपने सेंटर में आ जाए, तो देखो ये दोनों सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट का यूज करके हम लोग पिक्चर्स के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये था मूव टूल। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन टूल। ये सेकंड नंबर पे सिलेक्शन टूल है। अगर आप इस टूल के ऊपर दबा के रखेंगे तो हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। आज हम दो टूल्स के बारे में समझेंगे, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल के बारे में समझेंगे। ठीक है, इन दोनों का यूज क्या होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ही पिक्चर को डिलीट कर देते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन भी दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर दूसरे वाले लेयर पे आप ये देखो, इस लेयर पे मैं क्लिक किया, ठीक है, और ये कॉर्नर पे आपको दिखाई पड़ेगा डिलीट बटन। चाहे मैं इस पे क्लिक करूं, चाहे अपने कीबोर्ड का जो डिलीट बटन है उसे क्लिक करूं, दोनों से ही ये डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक न्यू लेयर लेते हैं। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि बैकग्राउंड वाले लेयर पे आपको काम नहीं करना, आपको हमेशा एक नया लेयर लेना है। इससे फायदा ये होगा कि जब हमें डिलीट करना हो या कोई भी चेंजेस करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने इसमें प्लस वाले आइकन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, एक लेयर यहाँ पे आ गया है। अब इसके ऊपर मुझे कुछ भी काम करना हो मैं इसी पे ही काम करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया पहले वाले ऑप्शन पे, आप अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे तभी भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो मैंने राइट क्लिक करके पहले वाले ऑप्शन पे गया, ये रेक्टेंगुलर टूल है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का क्या यूज होता है मैं बता देता हूँ। देखो, अगर मैं मान लो कि ये पोर्शन में कोई भी कलर करना चाहता हूँ, बस इतने पोर्शन में, ठीक है, तो मैंने इससे इतना सेलेक्ट किया और कलर करने के लिए आप आ जाओ कलर टूल पे। ये सबसे टूल बार के अंदर ये दो कलर दिखाई पड़ रहा है, एक रेड और एक येलो। जो ये रेड कलर है ये आगे की तरफ है और जो येलो कलर है ये पीछे की तरफ है। ठीक है, तो अगर हमें रेड कलर करना हो तो उसको बोला जाएगा फोरग्राउंड कलर। आगे की तरफ जो कलर हमें दिखाई पड़ रहा है उसको बोला जाता है फोरग्राउंड कलर, और पीछे की तरफ में जो कलर दिखाई पड़ता है उसको बोला जाता है बैकग्राउंड कलर। तो अगर मुझे रेड कलर करना है तो मैं फोरग्राउंड कलर करूंगा, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, अगर मुझे येलो कलर करना है तो मैं बोलूंगा कि मुझे बैकग्राउंड कलर करना है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं फोरग्राउंड कलर की। तो फोरग्राउंड कलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोरग्राउंड कलर करने के लिए ऑल्ट के साथ हमें डिलीट बटन को प्रेस करना पड़ता है। तो मैं ऑल्ट के साथ, ठीक है, अगर मैं डिलीट बटन को प्रेस करूं तो देखिए जो मेरे फोरग्राउंड कलर था वो कलर जितना सिलेक्शन मैंने किया था उस सिलेक्शन वाले एरिया में हो चुका है। ठीक है,
अब एक और मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, नॉर्मल में ये सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे कि दूसरा सिलेक्शन जैसे बना रहा हूँ तो पहला वाला सिलेक्शन डिलीट हो जा रहा है अपने आप ही, मतलब हट जा रहा है। तो मैं ये सिलेक्शन किया, पहला सिलेक्शन, और इसको मुझे करना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड में येलो कलर है और मैं चाहता हूँ इसके अंदर बैकग्राउंड कलर करूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर कैसे करूंगा, कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाऊंगा। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने डिलीट बटन दबाया तो देखो बैकग्राउंड कलर हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपके पीसी में मे बी ये कलर दूसरा हो सकता है, जो मेरे में यहाँ पे ऑरेंज या येलो दिखाई पड़ रहा है, आपके में ये पर्पल हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो चेंज कैसे करेंगे कलर को, तो आप इसके पास 2 बार क्लिक करें इस पे, या एक ही बार क्लिक करें, ठीक है। आपके पास एक कलर पैलेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कलर पैलेट ओपन होती है, आपको जो भी कलर इसमें से ऑप्ट करना है कि नहीं हमें जी ब्लू करना है, तो आप यहाँ से ब्लू कलर पे जाके आप ब्लू कलर पे ओके कर दे। ब्लू कलर आपके फोरग्राउंड कलर में दिखाई देने लग जाएगा। वैसे अगर हम बात करें कि येलो कलर, ठीक है, तो आप येलो वाले कलर पे क्लिक करें, ठीक है। अब और इसका भी कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसको तो मैं व्हाइट ही रहने देता हूँ, तो सबसे कॉर्नर में मुझे व्हाइट कलर दिखाई पड़ेगा, ओके कर देता हूँ व्हाइट कलर, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को इस वाले बॉक्स को ब्लू कलर से कलर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ब्लू कलर इसमें मुझे करना है, ठीक है। तो मैं ब्लू कलर देखता हूँ मेरे पास फोरग्राउंड में है। फोरग्राउंड के लिए हमें पता है ऑल्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, ठीक है। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, ऑल्ट के साथ डिलीट बटन तो आप दबाते हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप चाहो तो ऑल्ट के साथ बैकस्पेस बटन भी दबा के कलर को फिल कर सकते हो, मतलब दोनों ही काम सेम करेगा। ऑल्ट के साथ या फिर बैकस्पेस बटन को दबाएं या फिर ऑल्ट के साथ डिलीट बटन को दबाएं, ठीक है। जब आप ये दबाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर जो फोरग्राउंड कलर है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कलर हमें पता चल गया है कि हम जितना सिलेक्शन करेंगे और उसके अंदर हम ऑल्ट डिलीट बटन या कंट्रोल डिलीट बटन के थ्रू हम लोग फिल कर सकते हैं कलर। अब इसको अगर मूव करना हो तो हम दोबारा से मूव टूल पे जाएंगे, ऊपर वाले टूल पे जाएंगे, ठीक है। मूव टूल पे जाके हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, एक चीज हम ध्यान दे रहे हैं कि जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ, चाहे मैं इस पे क्लिक करके मूव कर रहा हूँ, चाहे मैं इस पे क्लिक करके मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को पहले हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक है। अब देखो हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि चारों के चारों अलग से अलग अलग सेलेक्ट ना होके एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जब मैं मूव कर पा रहा हूं तो देख रहा हूं कि ये मूव एक साथ, ये तीनों एक साथ मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक ही लेयर पे बना हुआ है। अगर मैं इसको दूसरे लेयर पे बनाता, जैसे मान लो एक और मैं लेयर ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से मैं एक लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस लेयर पे मैंने कोई भी बॉक्स बनाया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। इसको मैंने दूसरा कलर ले लेता हूँ, इसमें मैं इस पे ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और ऑल्ट डिलीट से मैंने इसमें ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। अब ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना होता है, ये सिलेक्शन हट जाता है। अब मैं मूव टूल पे गया, ठीक है। अब मैं मूव कर रहा हूं तो देखो ये एक साथ मूव हो रहा है लेकिन ये अलग मूव हो रहा है। ये इसीलिए क्योंकि ये अलग अलग लेयर पे बने। एक लेयर पे आप जितने आइटम को बनाओगे वो सारे आइटम एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अलग से एक लेयर लेके वहां पे आप बाकी को बनाना चाहो बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आप नॉर्मली किसी को भी आप सेपरेटली मूव करा सकते हो, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये था कि हम सिलेक्शन टूल, ठीक है, मार्क्यू जो ये टूल है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम ये तो कर चुके हैं, अब हम एक और ऐड करते हैं यहाँ पे लेयर को। इसके अंदर अब हम यहाँ पे जाके राइट क्लिक करते हैं, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल पे जाते हैं, ठीक है। अब एलिप्टिकल मार्क्यू टूल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैंने ये ले लिया एक सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में रहते हुए मुझे कोई भी कलर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट डिलीट के बटन से, बटन को यूज करके कर सकता हूँ। तो ऑल्ट डिलीट, तो ये कलर हो गया, ठीक है।
तो आप देखेंगे कि ये मैंने ओवल शेप लिया है, ठीक है। तो ये किस वजह से लिया है मैंने, तो मेरे पास ऑप्शन था एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, ठीक है। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल की मदद से मैंने ये राउंडेड शेप ले लिया है, ठीक है। अब मैं एक चीज और आप लोगों को इसमें ऐड करता हूँ और मैं बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी डिलीट करना हो, जैसे पहले वाला लेयर डिलीट करना हो, तो आप पहले वाले लेयर पे जाएं, ठीक है, और डिलीट बटन, ठीक है, डिलीट बटन जैसे ही दबाएंगे तो वैसे ही डिलीट हो जाएगा। दूसरे वाले लेयर पे जाए या क्लिक करें और डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। थर्ड वाले पे भी सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं एक स्टेयर टाइप का बनाना चाहता हूँ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल की मदद से। तो जैसे ही मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे दूसरा बनाने जाता हूँ तो पहला वाला डिलीट हो जाता है। तो अब क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन बार में देखेंगे। पहले तो एक बना लेते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, और ऑप्शन बार में यहाँ पे ऐड करने का, ऐड टू सिलेक्शन एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इस सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। आप देखिए, आप जो भी सिलेक्शन में ऐड करना चाहें वो ऐड आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्यूब में मैं ऐड करते करते एक स्टेयर टाइप का मैंने बना दिया। अब इसमें हम कलर करना चाहें तो ऑल्ट डिलीट की मदद से हम कर सकते हैं। अगर कलर चेंज करना चाहें तो हम ये भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐड किया, ऐड करना सिखाया, ठीक है। अगर मुझे अंडू करना है तो कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर सकता हूँ, ठीक है, अंडू है। अब जैसे देखो मैंने ये ऐड करना तो आपको पता है कि इसमें ऐड हो जाएगा, कहीं भी ऐड कर लो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब सबट्रैक्ट करना, अगर हम चाहें तो किसी भी एरिया को, ये जो शेप है, ठीक है, इस शेप से मैं हटा सकता हूँ, सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए अगला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला एरिया इतना हटा दो, तो इतना एरिया हट गया। मैं चाहता हूँ ये साइड वाला एरिया इतना हट जाए, तो ये हट गया, ये हट जाए, ये हट गया, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ये हटा सकता हूँ, जितना एरिया मैं हटाना चाहूंगा उतना एरिया मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बीच में ही लेके आ जाऊंगा ये, तो देखो इधर का एरिया रह गया, इधर का, बीच में जितना मैंने लिया था उतना एरिया हट गया। अब जितना एरिया मैंने ले लिया है उतने एरिया को कलर करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ डिलीट, ठीक है। कलर कर लेने के बाद ये सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं तो हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डी, तो ये हट जाएगा, ओके। तो आपने समझा कि हम कैसे सिलेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन का यूज करने के बाद, ठीक है, हम कैसे इसको मूव कर सकते हैं, कैसे ऐड माइनस ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू ले लेता हूँ लेयर, ठीक है। पहला वाला लेयर जो है इस लेयर पे मैंने ये बना दिया है। अब देखिए अब मैं इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है, पूरा का पूरा डिलीट, बैकग्राउंड ही हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे इसमें क्या करना है, व्हाइट कलर करना है। तो व्हाइट कलर के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी बैकग्राउंड कलर देख रहा हूँ यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिखाई पड़ रहा है, तो कंट्रोल के साथ मैं डिलीट दबा दूंगा डायरेक्ट। मैं कंट्रोल के साथ डिलीट दबा दूंगा तो ये डायरेक्ट ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर का हो गया, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ से लेयर ले लेता हूँ, इस लेयर पे मैं एलिप्टिकल मार्क्यू टूल से सर्कल बनाता हूँ, जितना भी मेरे को सर्कल चाहिए, ठीक है। और ऐड करना है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। और अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। जो भी सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बार आपने कलर फिल कर दिया तो ये चीज़ नहीं होगा, तो आपको कलर फिल करने से पहले ये सारा का सारा काम करना है, ठीक है। अगर आप ये लास्ट वाला ऑप्शन यूज करते हो, इसका नाम है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, तो आपने जितना सेलेक्ट करोगे इस वाले सिलेक्शन के बीच में वही एरिया रह जाएगा, बाकी का डिलीट हो जाएगा। जैसे देखो मैंने ये सिलेक्शन किया, अब ये बीच का जो ये आपको ऑयल दिख रहा है ना, यही रह जाएगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा, देखो। तो समझ आ गया होगा ये सिलेक्शन, ठीक है। इसमें ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्शन का क्या यूज होता है। और
ऑल्ट के साथ डिलीट बटन दबाने से तो हम इसमें कलर फिल कर ही सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा आज की क्लास में। ठीक है, सिलेक्शन टूल का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में कुछ नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, इसी टूल का यूज करके हम बहुत सारी चीजें, नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।